बराबर में गर्लफ्रेंड बैठी है, मैडम बैठी है ड्राइवर के बराबर में। ड्राइवर मार रहा बाला बात वह खुआरी हूं ना खींचड़ी चम्मच गिला कार में बैठ गया, वो तो प्रधानमंत्री के लेवल का। जो टम्पू में चल लगा वो गिरा हुआ नंगड़ आदमी है, क्या खातर है। हमारे पिप्पा में भी चून नहीं, ऑटो वाला करोड़पति आदमी है। जब मंत्री इलेक्शन में 58 रुपया ही हमारे पे ले जाओ कि हाँ दे दो 2000 करोड़ रुपया, अगर हम झूठे हैं गेटी पारा चलवा दो। यो पोल्यूशन फैलावा और कोई चीज पोल्यूशन नहीं फैला रही रोड के ऊपर। एक एक पुलिस कर्मचारी की मोटरसाइकिल पर जो लोकल रोड पर ड्यूटी करे हैं, ना कागज ना बीमा ना धुआं पर्ची उनका कुछ नहीं। वे अपनी गाड़ो चलान काटते नहीं, वे टेम्पू वाले चलान काटते के टेम्पू वाले सेध रहे उन्हें। जो आदमी 60,000 की तनख्वाह ले वो आदमी भी 100 रुपये मांग ले रोड पर। कम 250 सवारियां इस बस के अंदर चल रही है, क्या ये अलाउड है? विधायक जी के पास पैसा बहुत है, शहर के राजा हैं, उन्हें इस चीज का गरीबी का एहसास नहीं है। गरीबी वो बताओगा जिसके अंदर को बीती होगी। विधायक जी सस्ता लोन तो आप दुआ दोगे, ब्याज कम दुआ दोगे, उन्हें भराएंगे कितना हम? अकेले ऑटो वाले के गेटी में अंगूठा दे रखा जी, मारी तो दे दो गेटी में अंगूठा, अपने बाल का पेट भर लो। सारे भाइयों ने राम नाम है, देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा। और कल विधानसभा में शहरी विधायक प्रमोद विज ने एक मुद्दा उठाया था कि भी जितने भी डीजल के पुराने ऑटो है उन्हें बंद कर दो। और फिलहाल जो है एक बार कहूँगा कैमरामैन तो दिखा देने लगा नहीं करके, जो ये इलेक्ट्रिक बस है वो लगभग 45 बसें और आने वाली है। इस पर फिलहाल जो पानीपत टेम्पू वाले हैं इन तक बातचीत करेंगे। और विधानसभा में जो मुद्दा उठाया है विधायक ने वो कितना सही है। विधायक का साफ तौर पर कहना है कि भाई ये जो पुराने टेम्पू है ये पोल्यूशन फैलावा है। ये टेम्पू वाले तो पूछेंगे भाई पोल्यूशन ज्यादा कौन फैलावा है, ये बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। फिलहाल टेम्पू वाले है, पोल्यूशन तो बहुत सी चीज फैला रहा है, अकेला ऑटो पोल्यूशन नहीं फैला रहा। रोड के ऊपर इतना व्हीकल चल रहा है जो पोल्यूशन फैला रहा है, किसी की नजर नहीं उस पर। LNT की तरफ से टूल टैक्स से गाड़ी चले जो ऑन रोड पे ना पानी देवे। आज की ट्रक चल रहा है जी, वो हमारे दादा रखे टेम का ट्रक है, वो आज का नहीं है। क्या प्रमोद भी साहब की उस पर नजर नहीं है? जो प्रशासनिक अधिकारियों के अंडर में काम है वो तो करो, कुछ भी गरीब आदमी करके ना खाओ। मारी तो दे दोगे टीम उठा, अपने बालक का पेट भर लो। के हरी बस चलने नहीं चल रही थी जब इनके बालक कमा कर नहीं खा रहे थे, उन्हें रोटी नहीं मिल रही थी, हम चंदा मांग के दे दिया इनने। जो अमित शाह जी हैं उन्होंने ये बस चला दी, क्या इन बसों के बगैर उनका काम रुक रहा था? सरकार ने चलाई है। सरकार नहीं, या JBM कंपनी है उस कंपनी के अंडर चली हुई है, उनका खुद का रोल है इसमें, है ना? अमित शाह जी अच्छा उनके अंडर में चली हुई है, पता नहीं उनके लड़के की है, उनके लड़के के नाम से या उनके जमाई के नाम से, या बस उसके अंडर में कंपनी चल रही है। ठीक है जी। रही पोल्यूशन की बात, पोल्यूशन जब एक RTO ऑफिस में कागज की फाइल लेकर जाओ हम, या तो उस फाइल को वहीं पाड़ दो या हमारी फाइल वापस दे दो, भाई इसके कागज नहीं बनेंगे। फीस भी सरकारी कटे, पैसे भी ले हुए, हमारी दिहाड़ी भी टूटा और धक्के भी खाने पड़े और कागज भी बन का जावे। अगले दिन चलान कट जाए तो धुआं फेंक नहीं, जब तेल खाओगा धुआं फेंकेगा, घास खाओगा दूध देगा, तेल खाओगा धुआं फेंकेगा, वो फेंकेगा। घरा चूल्हे में रोटी बना खाने लग रहे, उससे प्रदूषण नहीं होता, उससे प्रदूषण नहीं होता क्या जी? रही बात ऑटो वालों की, अकेले ऑटो वालों के गेटी में अंगूठा दे रखा जी, ठीक है, ऑटो से कुछ नहीं हो रहा। जो चीज पकड़ने की है शहर के अंदर उन एक भी चीज को कैच नहीं किया जा रहा। कौन सी है? मेन चीज अनएक्सपर्ट ड्राइवर जो रोड के ऊपर 2,000 रुपया में सेक्टर में 2 दिन कार चलानी सीखकर रोड पर चढ़ रहे हैं। जो जाम लगा उन्हें नहीं पता लेफ्ट जाना है कि राइट जाना, ठीक है जी। बराबर में गर्लफ्रेंड बैठी है, मैडम बैठी है ड्राइवर के बराबर में। ड्राइवर मार रहा बाला बात वह खुआरी हूं ना खींचड़ी चम्मच गिला। 24 साल पुराना एक्सपर्ट ड्राइवर हूं मैं रोड के ऊपर, हैवी लाइसेंस से, ठीक है जी। स्कूल में ही बस चलाई, सब कुछ कर लिया हमने। जो रोड के ऊपर नजारा हम देखा, प्रशासन की आंख मिच रही है, कोई नहीं देखता। क्या वे अधिकारी 2 स्टार लगा के रोड के ऊपर के उनकी नजर आंख बंद हो रही है उनकी, उन रोको वे लगावे जाम। हम रोड के ऊपर खड़े 2 साल हो गए जी मनोरा रोड के ऊपर ड्यूटी देते हुए। रोडवेज का हर कर्मचारी, हर अधिकारी जो भी था वे सब जाना शकल देख के बता दे ये आदमी काम करे, पूरा जाम हटाओ। पूरा भी मारा अगर ना दे दे सरकार, क्या खातर इनका चलान काटा कि जो ऑन रोड व्हीकल चल रहा है वो नुए चलता रहे। हमें काम कराएंगे, हमें प्रशासन का सहयोग करेंगे और हमारे कोई दबाया जाएगा, हमारे वाला कितना खाओगे। गरीब आदमी ने बनाई थी, 15 साल हो गए रेगुलर सरकार चल रही है। कांग्रेस की डाल अगर चोर जार ठग होते तो टूट जाते हुए, ठीक है।
या गरीब आदमी की मजबूती तो बनी हुई है, और ये गरीबी नहीं खत्म कर रहे, या गरीब ने खत्म कर रहे। सरकार गरीब को खत्म करने का काम रेगुलर प्रयास कर रही है और सफल हो रही है। क्यों गरीब की आंख पर पट्टी बांध दी, बेरोजगार बना दिया, लारसा लोन का दे दिया, हर आदमी कर्जवान है, हर आदमी फाइनेंस के अंदर बंधा हुआ है। नहीं, वो अपना कर्जा कहां से पड़ेगा? विधायक जी ने बोला कि भाई सस्ते लोन दुआए जाओ। विधायक जी सस्ता लोन तो आप दुआ दोगे, ब्याज कम दुआ दोगे, उन्हें भराएंगे कितना हम? जब हमारा रोजगार खोस लिया उसको भरेंगे कहां से हम? इस टेम्पू पे 400 रुपया का 300 का तेल फूक है, जो 400 रुपए ड्राइवर घर कमा के लेगा, 100 रुपये 150 रुपये रोज का खर्चा है जी। 200 रुपया में इन्वेस्टमेंट कर लेगा वो। घर में दुख तकलीफ भी है, हर चीज है, आदमी के जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां हैं। विधायक जी के पास पैसा बहुत है, शहर के राजा हैं, उन्हें इस चीज का गरीबी का एहसास नहीं है। गरीबी वो बता होगा जिसके अंदर को बीती होगी, जो दुख के अंदर तो निकल का होगा वो आदमी तया होया पाओगा। और जो सूखा सूखा पोला खाकर जीवन जी रहा ना, उसने एहसास भी नहीं होगा कि भी दुख क्यों हुए। दुख का पता जी उन्हें, घंटे मारते MBBS ऑफिस में पहुंचता होगा। और हमने गला कोई बीमार पड़ जाने, हमने तो ब्याज पर रुपये खाने खातर धक्के खाने पड़े, और उनके फोन पर काम हुए, उनने के बेरा गरीबी के हुए, और जोड़ी कर करके मांग लिया हमने अपना रोजगार। बस दिखाई एक बारी। क्या इस बस के ऊपर सरकार की नजर नहीं है? अनसिटिंग सवारियां चल रही है जी इसमें, इसके अंदर कम सवारियां, कम से कम 250-250 सवारियां इस बस के अंदर चल रही है। क्या ये अलाउड है? पॉसिबल है क्या ये चीज होनी चाहिए? एक इक्को के अंदर 11 सवारी चली जाओ, चलान काटते, उन्हें बॉन्ड करते 26-26 हजार के चलान। कुलदीप जांगड़ा जी GM थे, उनके अंडर में हुए ऑन स्पॉट रोड के ऊपर, ठीक है जी। इस बस का चलान करने वाला कोई नहीं पैदा हुआ। कहाँ गए सारे कर्मचारी अधिकारी? हर कानून कहाँ गया? इतने खड़े हैं, पब्लिक सहयोग नहीं कर रही, पब्लिक गलत के साथ है। झूठ का हर एक आदमी साथी है, झूठ का सहारा लेकर इंसान अपना जीवन जी रहा है, और गरीब आदमी की आंख पर पट्टी बांध के जो कार्रवाई करी जा रही है। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है इन प्रशासनिक अधिकारियों से, प्रमोद विज जी से, परिवहन मंत्री अनिल विज से, भाई हम करके खा रहे हैं, गरीब आदमी है, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, एक कार्रवाई कमेटी बना के हमारी तफ्तीश करी जावे, जिस दिन से हमने जन्म लिया था आज तक की, ठीक है जी। अगर हम झूठे हैं, गेटी पारा चलवा दो, हमने बेरा हम अपना दर्द कैसे काट रहे हैं, अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं, लेकिन यो भी नहीं करके दिया जा रहा है। यो पोल्यूशन फैलावा, और कोई चीज पोल्यूशन नहीं फैला रही रोड के ऊपर। एक एक पुलिस कर्मचारी की मोटरसाइकिल पर जो लोकल रोड पर ड्यूटी कर रहे हैं, ना कागज, ना बीमा, ना धुमा पर्ची, उनका कुछ नहीं। वे अपनी गाड़ो चलान काटते नहीं, वे टेम्पू वाले चलान काटते के टेम्पू वाले सेध रहे होंगे। जो आदमी 60,000 की तनख्वाह ले, वो आदमी भी 100 रुपये मांग ले रोड पर, उनका मुंह भर जाएगा, कैसे काम चलेगा जी हमारा? ना कोई प्रशासन सहयोग कर रहा, ना कोई 2 रुपये वाला सहयोग कर रहा जी हमारा। गरीब आदमी है, इसने सदा तो मरना था, सदा तो दबना था। और जो आज तक हमने बीजेपी के ऊपर वोट दे के, आज से नहीं रेगुलरिटी से वोटा की इंक्वायरी कर लो, किस आदमी की वोट की जा रही है। खाई रोटी कांग्रेस वाले की, वोट गई बीजेपी वाले की, और फिर बीजेपी मार के काटेगी, दाबेगी हमने, तो हम किस जाएंगे जी? कितनी दिक्कत हो रही है भाई? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। पहला कितने रुपए बना लेते हो, कितने पड़ते? 700 ले जाओ, 700 रुपए ले जाओ थे, अब 700-800 रुपये ले जाओ, 700 रुपए कर भी लेगा। ये हमने 250 रुपया पे मोहताज हो रहे हैं। 250 रुपये घर कैसे लेके जाने हैं? सारा दिन काम में चला, और जो कोई सन वो डाउट हो तो मैंने 1.5 साल ड्यूटी करी जी, मेरे प्रधान के सहयोग में 3 भाई हम खड़े हुए जी, उन्हें सहयोग कराया, प्रशासन का भी कराया। और नहीं प्रशासन के कर्मचारी है जो नंबर प्लेट इसकी भी नहीं है। हाँ, यह ठेकेदार की गाड़ी चल रही है जी, ये कूड़ा मार्केट कमेटी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी गाड़ी चल रही है, इसके ऊपर कोई नंबर प्लेट नहीं है। या सरकार ये ठेका ले रखा है, इनकी कोई नजर नहीं। ऑटो वाले प्राइवेट है। हाँ, ऑटो वाला करोड़पति आदमी है। जब मंत्री इलेक्शन में 58 रुपया ही मारे पे ले जाओ कि हाँ दे दो 2,000 करोड़ रुपया, हाँ ले जाओ। जब तो हमारे पे इतनी आस है, न घना कमा रहे हैं, न दाब दो बस में कमावांगे हम। हमारे पीछे तो तफ्तीश तो करो, हमारे घर आके है, हमारे पिप्पा में भी चून नहीं, एक नहीं 10-11 हजार व्हीकल चल रहा रोड के ऊपर। मैं आदमी की कार्रवाई चेक करवा सकूं, कोई भी आओ, एक रोना रोना बाकी रह रहा जी, और पल्ले कुछ नहीं रहा। अरे ये चोरी करेंगे, ये जारी करेंगे, ये नशे करेंगे, क्यों जिस पता ले लिया उसका दिया नहीं जाओगा, वही नट्टो होगा। ये पावे नहीं गए लुक के किते
ओट में उड़ पी खाकर उड़ नशे में पड़े रहेंगे। ये चीजें आएंगी जी, टॉपिक हर टॉपिक निकल का होगा रोड के ऊपर। अरे बार बार गुजारिश है जी, जोड़ी फैला के कती जो कुछ चाहिए सहयोग, वोट का तो सहयोग हमने सरकार से दिया, वो हमारी आत्मा और हमारा परमात्मा जाने भाई हम झूठ बोल रहे हैं हम सच बोल रहे हैं। ठीक है जी। रही बात रोजगार की, एक प्यार से सीधे साधारण हिसाब से जी रहे हैं, करके खा रहे हैं। इनसे बार बार भीख मांगा, हमारा रोजगार नो बढ़िया रहने दो। परमात्मा तारे भी बालका जिंदगी लाओगा और हमारे तो लाओगा कि ना लाओगा, हम तो राम भरोसे साईं। ठीक है जी। बिल्कुल भाई, जो है कहीं ना कहीं विधानसभा की अगर मैं बात करूं, क्या ये बस है विधानसभा में जांगड़ा साहब, ये बस है या जीन सपीतों की बस है? क्या यह भी लोकल सवारी उठा के गुहाना रोड पर जाओगी, या बस शहर के अंदर जाम नहीं लगाओगी, या बस जाम नहीं लगाओगी? सपीतो जींद की बस सिटी के अंदर से जा रही है जी। ठीक है, लोकल सिटी की बस, दिल्ली वाली बस सिटी की सवारी सारी टेम्पू के आके रुक के मार के सवारी तार ली है। क्या इतना हंगा हो गया इनका? इनकी 60-60 हजार के ड्राइवर है, वे भी रुका मारे, आधा 10 रुपए सवारी, हम भी तो उसका 10 रुपए सवारी। फिर प्रशासन दूसरा हथकंडा अपनावे, हमारी 3 सवारी के ऊपर टॉपिक उठावे, 3 सवारी उठा लेंगे, फिर हमने अपने हिसाब से किराया लेना, दिल्ली का रेट कर दो, हम 3 सवारी पर अलाउड हो जाए, हर सीट कटवा देंगे। अपनी मर्जी का मालिक होने दो, हमारे को किसी तरह तो होने दो। 8 सवारी बिठा रहे, हम 10 रुपए ले लेंगे, फिर हमने भीतर जाते चलान काटे हैं। अनाज मंडी तो हर अधिकारी शुरू हो जाए, 6 पॉइंट है जी, तहसील मोड़ तक 6 पॉइंट पड़े, हर 6 के 6 पॉइंट पे कर्मचारी खड़े हैं जी। एक से बच जाएंगे, दूसरे से बच जाएंगे, तीसरा नहीं छोड़ेगा। मौका पे मैं सिवा रोड ऑटो यूनियन से उप प्रधान हूँ, मैं भी छह बार पकड़ लिया, मैं खुद पकड़ लिया, को नहीं छोड़ते। शर्म ही नहीं क्या है कि भी डीएसपी सुरेश जी ने मीटिंग में कहा था भाई रूट डाइवर्ट करेंगे इनके। हमने मीटिंग करी थी, जिला यूनियन के जो भी प्रधान थे सारे वहां इकट्ठे हुए, जो सहयोगी साथी थे वे सब वहां थे। डीएसपी सुरेश जी ने मीटिंग करी, हमने मीटिंग में रखी बात भाई जो जाम के वजह से प्रशासन परेशान हो रहा है, रूट डाइवर्ट करेंगे। उस टाइम मीटिंग में बात क्लियर होगी। कौन आया रोड के ऊपर? कोई नहीं आ रहा। रोड के ऊपर टोकन चेक करो, टोकन लगा दिया सनोली रोड का, रोड पार ही ऐसी वहां पे, क्या व्हीकल जाम नहीं होगा? यहाँ रूट के बाद किसी के कागज नहीं है, हर प्रकार का नशेड़ी प्रकार का ड्राइवर रोड के ऊपर चल रहा है, उसको रोकने का अधिकार सरकार का नहीं है। अधिकारी जो खड़े हैं क्या उनके चालान नहीं कर सकते? वो अवैध तरीके से व्हीकल चल रहे हैं, उनको नहीं रोक सकते। अनएक्सपर्ट ड्राइवर को जो कारों के ऊपर चल रहे हैं, क्या उनकी परमिशन इतनी होगी छुट्टी कोई कुछ करो? जो कार में बैठ गया वो तो प्रधानमंत्री के लेवल का, जो टेम्पू में चल लगा वो गिरा हुआ नंगड़ आदमी है, क्या खातर है? उसने कौन करके दे होगा? वो खुद तो कमा के खाओगा। कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है हमारा, कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है हमारा, सिर्फ नेक नीति से कमा के खा रहे हैं। इनसे बार बार रिक्वेस्ट है, ना तो इस गरीब आदमी को मरने पे मजबूर किया जाए भाई, इन करके खा रहे, इन करके खा लेंगे। उसके साथ भी कई बार बदतमीजी हो चुकी है, लेडीज की भी शर्म नहीं है। यहाँ पे लेडीज आती है, 2-3 ऑटो लेके वो लगा लेती है उधर, तो उनके साथ भी बदतमीजी, कभी उनकी चाबी निकाल ली है, कभी कुछ निकाल लिया। वो अपने आदमी को साथ में बिठा रही है, उसके आदमी के पैर में चोट है और वो अपना चला रही है बेचारी। एक दिन मैंने भी यहाँ पे खुशामद करके छुड़वाई, उसकी चाबी निकाल ली कि कम से कम करके तो खाने दो, इधर करके खा रहे हैं। 6 टाके लग रहे हैं, उसका ऑपरेशन हुआ उस लेडीज का, मतलब मुझे नहीं पता किस चीज का होया, फिर भी वो टाइम रिक्शा पे चक्कर मार रही है। अरे भीतर वाले कहते हैं आगे चल, क्या खातर? क्यों कह देंगे? कोई किसी के शर्म नहीं कर रहा, सिर्फ गरीब आदमी को बार बार प्रेशराइज करके दबाया जा रहा है। और बार बार मतलब सबकी तरफ से, यूनियन के पूरे सहयोगी साथियों की तरफ से बार बार रिक्वेस्ट है भाई हमने करके खा लेने दो। इस बस ने इस तरीके से चलाओ, 50 की जगह 100 चलाओ, रूल के हिसाब से चलाओ। अमित शाह की बस है ये, हमने बता इनमें दिया कोई रोकड़ियां नहीं है। किसकी बस है? अमित शाह की बस है, उसके जमाई की बस है सरकार की। अच्छा, क्या पोल्यूशन सिर्फ ये टेम्पो वाले फला जो फैक्ट्रिया में धुआं चल रहा है? ऐसा है भाई साहब, ऐसा है भाई साहब, ये सारे जो टेम्पो वाले हैं ना भाई, ये सारे ताजे कमाने ताजे खाने वाले बंदे हैं। किसी कोई कमरे पर किराए के कमरे पर हुआ है, और ये अपने कैश पेमेंट से टेम्पो नहीं लेकर आए हुए, कोई अपनी कभी कैश पेमेंट देकर लेकर आए हुए, ये सारे फाइनेंस पे टेम्पो आए हुए हैं, समझो। और जो बंदे मतलब ये हरी बस आने से पहले 600-700 रुपए का काम कर लेते थे, आज वही बंदे
इतना मजबूर किया जा रहा है हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा कि आज ही अपने बच्चे पालने में मजबूर हो रहे हैं। कई बंदे हैं हमने देखे हैं कि भाई साहब एक सेकंड मेरी बात। एक रिवाज और चाल पड़ा, घरा खान न दाने तो ठीक है, अगर घरा बालक भूखे मरेंगे तो बहू न चिड़िया ही उठा के ले जा रुपया वाला बीरबानी पटदे ही फरार फिर बारी रिलेशन मरव है इन कुकरे तो जी लेने दो। बीरबानी तो इतनी अथॉरिटी दे दी सरकार से और प्रशासन औरत से को सरकार ने इतनी अथॉरिटी दे दी भाई तू कुछ भी कर सके, कुछ भी कर सके वह, ठीक है जी। ऐसा भाई साहब हम तो सरकार से और प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि भाई ये गरीब आदमी जो ताजे कमाने और ताजे खाने वाले हैं, किसी के घर में कोई किराए पर हुआ है, कोई फाइनेंस पे ले रहा है टेम्पो, हम उन सरकार से और प्रशासन से गुहार लगाना चाहते हैं कि भाई हमारे मजदूर आदमियों को अपने बच्चों को पालने के लिए रोजगार सुकून से। हाँ, अब जैसे अभी स्कूल की फीस एडमिशन होने हैं, कहाँ से देंगे ये गरीब बंदे। हाँ। ऑटो नहीं चल रहे थे, जो अभी ये बस आ गई है बैटरी वाली, इनके इतना आने से मजबूर दिखा किया जा रहा है कि pollution 200 फैल रहा है। 300 रुपए पहले कमाने के मुश्किल pollution हो नहीं गए फैल आज रहा के टाइम में। फैक्ट्रियों में चले डाई हाउस चल रहे हैं, वेलर चल रहे हैं, इनसे पोल्यूशन नहीं फैल रहा। बगैर का दिन की डेट खत्म हो गई है, गाड़ी आ गई, ट्रक हैं ये लंबी लंबी ये चल रहे हैं, इनसे पोल्यूशन नहीं हो रहा सर। चलो भाई एक बार जितने भी दर्शक वीडियो देखने लग रहे भाई एक बार थम बताओ, क्या सिर्फ ये टेम्पो वाले ही पोल्यूशन फैलावा है क्या? पानीपत में जो एक भाई ने बताई भी है बात कि वो मेला फिल्म वाला एक ट्रक था, मेला फिल्म जिसने देखी वो ट्रक आज भी चलने लग रहा है नेशनल हाईवे, यानी कि टोल पर तो चालू हुआ है जो पानी गेड़ खातर वो आज भी चल लग रहा है, वो भी एक्सपायर कहीं ना कहीं, क्योंकि तो है ही नहीं ट्रक, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस, फैक्ट्री, क्या ये पोल्यूशन नहीं फैलाती? एक बार सारे के सारे साथी कमेंट करके बताओ, यानी कि जो एक्सपायर हो रहे हैं क्या ये पोल्यूशन नहीं फैलाते? कर दो शेयर में हूं, देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा।